सोते समय सपने देखना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी सपने देखते टाइम ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसने हमें जकड़ रखा है। उस टाइम हम बोलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन हम ना ही तो अपने हाथ पैर हिला पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। इवन हम अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते। और जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। उनको लगता है कि कोई भूत है जिसने हमें जकड़ रखा है या फिर किसी का साया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या है और क्या इससे हमें कोई नुकसान सच में हो सकता है और ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। वैसे तो ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किसी प्रकार का पैरालिसिस नहीं है। बट सपने वाली स्थिति में आदमी अपने बॉडी पार्ट्स को हिला डुला नहीं पाता, लेकिन उस कंडीशन में भी उसका माइंड एक्टिव होता है, लेकिन बॉडी के जो अन्य अंग होते हैं वो ठीक वैसे हो जाते हैं जैसा पैरालिसिस में होता है। बट ये कुछ टाइम के लिए ही होता है। आमतौर पर ये स्थिति तब आती है जब कोई व्यक्ति सोने या फिर जागने वाला होता है। इसकी अवधि कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट्स तक रहती है, उसके बाद व्यक्ति सामान्य हो जाता है। इससे हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट ये हमें अपसेट कर देता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, एक डर लगना लगता है, क्योंकि इस दौरान हमारा दिमाग तो काम करता है लेकिन शरीर के अन्य अंग काम नहीं करते, वो बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में होते हैं। आखिर ये होता क्यों है? ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है। जब रात में हम सोते हैं तो हम कई प्रकार की स्टेजेस से गुजरते हैं। ये स्टेजेस एक सर्किल के फॉर्म में आती हैं, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इसी प्रकार से इनका एक सर्किल चलता है। जो मेन 2 स्टेजेस होती हैं हमारी नींद की, उनमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है नॉन REM। इस स्टेज के 4 पार्ट होते हैं। जब ये 4 पार्ट कंप्लीट कर लेती है तो फिर स्टार्ट होती है REM स्टेज, यानी रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज। ये इसे ड्रीमिंग स्टेज भी कहते हैं। जो भी हम सपने देखते हैं वो सारे सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में हमारा दिमाग तो एक्टिव होता है, लेकिन बॉडी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, सेम जैसे पैरालिसिस में होता है। ऐसा हमारे ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है, और ऐसा हमारे ब्रेन द्वारा इसलिए किया जाता है कि हम अपने सपनों की इस स्टेज में कहीं खुद को या आसपास वाले को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। इसका एक और कारण हो सकता है पीठ के बल सोना। कई बार सोने के टाइम में बदलाव आने की वजह से भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, और कई बार ज़्यादा कैफीन या नशे का सेवन करने से भी स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जिनको भी स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम है उनको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अपने सोने और उठने का टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इन सब से हमारा मन शांत रहता है और नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। इसके अलावा इसमें काउंसलिंग भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में जब आदमी जाता है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें काउंसलिंग भी बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सोने जाते हैं तो दिन भर की कई बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे उस टाइम ऐसा करना चाहिए था, या नेक्स्ट टाइम मैं कभी उससे मिलूँगा या मिलूँगी तो मैं उसे इस प्रकार से रिप्लाई करूँगा, और आपकी सारी एनर्जी इसमें वेस्ट होने लगती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उन बातों को लिख लीजिए जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं, और उनका रियलिस्टिक वे में सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको ऐसा होगा, यानी कभी भी आप स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप डरेंगे नहीं और ना ही आप अंधविश्वास में पड़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।